Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. So today our topic is confusing pair and their use in spotting the error. So English का टॉपिक है जिसमें कुछ confusing पेयर शो करेंगे और क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसके अंदर हमें एक सेंटेंस दिया होगा उसके 4 पार्ट कर देते हैं या 3 पार्ट कर देते हैं और लिखते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है और हमें वो पार्ट डिटेक्ट करना होता है। तो हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले राइज, सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड राइजन। इसका मतलब क्या होता है? उगना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना। ठीक है। रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो रेज का मतलब क्या है? उठाना, मुद्दा, प्रश्न इत्यादि। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी अगर मुद्दा या प्रश्न उठा रही है तो हम रेज्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो रेज्ड या फर्स्ट वर्ब है तो रेज का। फिर है रीज। इसके अंदर बोलने की सेंस सेम है लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। तो रेज, रेज्ड, रेज्ड इसका मतलब होता है ध्वस्त करना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम इनका यूज़ करके एरर को डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो ही वॉज सो इनक्विजिटिव डेट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ठीक है, ये हमें पार्ट दे दिए इस सेंटेंस के कि कौन से पार्ट में एरर है। सो हमने एरर को डिटेक्ट करना है, या तो ए में होगी या बी में या सी में या डी में। डी मतलब नो एरर, कोई एरर नहीं है तो हम डी को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो क्या करा है उसने, क्वेश्चन को रेज किया है ना। तो क्वेश्चन के लिए अगर हमें प्रश्न को, जैसे कि ही रोज, इसने लिख दिया ही रोज मैनी क्वेश्चंस के साथ, यानी कि देखो ये प्रश्न है, प्रश्न या कोई मुद्दा उठाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? रेज्ड का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? ये जो रोज़ है, रोज़ राइज की सेकंड फॉर्म है ना, और यहाँ पर रेज आएगा तो रेज की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? रेज्ड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए था? रेज्ड। तो जो बी है, बी के अंदर हमें क्या मिलेगी? एरर मिलेगी। तो ऑप्शन ए बी सी डी जो होंगे उसमें हम बी को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बियर, बोर, बॉर्न। अब स्पेलिंग में देखो, बॉर्न BORN। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पैदा करना। नेक्स्ट है बियर, बोर और बॉर्न, इसमें एन के बाद ई आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। सो क्वेश्चन देखो क्या, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। इसका मतलब ये थोड़ा ना बना कि वो पुअर पेरेंट्स को बर्दाश्त कर रहा था। बट बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली और नो एरर। अब देखो, तो एक अच्छी फैमिली में वो चला गया, तो बोर्न के लिए हमें एरर मिली। यहाँ पर जो बोर्न है ये वाला नहीं आना चाहिए, बोर्न कौन सा आना चाहिए? BORN। ठीक है, तो एरर हमें कौन से पार्ट में मिली? ए पार्ट में। तो ए जो इसका होएगा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि ए, बी, सी या डी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो कौन सा हम करेक्ट करेंगे? ए पार्ट में क्या है? एरर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसका मतलब क्या होता है? पाना। ठीक है, और जो फाउंड के बाद ईडी लगा दे हम, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है स्थापित करना। कोई भी, जिसकी मंदिर स्थापित कर दिया, स्कूल स्थापित कर दिया, कोई यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी। ठीक है, तो इस तरह के लिए हम फाउंडेड लिखेंगे। सो क्वेश्चन देखिए, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, और ये हमारे पास 3 पार्ट बना दिए हैं और डी पार्ट में दे दिया नो एरर। सो देखो यूनिवर्सिटी, अब कोई भी स्थापित कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? फाउंड का नहीं बल्कि फाउंडेड करेंगे, है ना। तो हमें कौन से पार्ट में एरर मिली? जो बी पार्ट है इसमें एरर मिली। यहाँ पर क्या होना चाहिए? फाउंड की जगह फाउंडेड, तो बी पार्ट में हमें एरर मिलेगी। ये मैं स्पेशल कंफ्यूजिंग वर्ड्स को
पिक किया है ताकि आपको फ़र्क पता चले कि हमें कब किस वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लेन। कंप्लेन, इसको अगर हम एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो आएगा शिकायत करना इसका मतलब, ठीक है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। ये कंप्लेंट, अब देखो पीछे टी लग गया, कंप्लेंट ये एज ए नाउन अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है शिकायत। ओके, अब देखो कैसे इन वर्ड्स का यूज़ होगा। आई हैव लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है। यहाँ पर जो कंप्लेंट है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, नाउन यूज़ हो रहा है कंप्लेंट, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो कि है मैंने एक कंप्लेंट क्या है दर्ज की, लॉज मतलब दर्ज कराई। सो ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो यहाँ क्या है कंप्लेन की सेकंड फॉर्म कंप्लेंट आई है, उसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की, यानी कि शिकायत की उसने मेरे अगेंस्ट, तो यहाँ पर एज अ वर्ब ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लेंट और कंप्लेंट का डिफरेंस को पता कर पाएंगे कि कब कंप्लेंट आएगा और कब कंप्लेंट आएगा। तो इसी टाइप का एरर डिटेक्शन के लिए क्वेश्चन है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। देखो आई के डायरेक्ट बाद जैसे ही ये कंप्लेंट आ रहा है तो ये क्या बना, ये हमारे पास वर्ब बना है ना। और वर्ब के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंप्लेंट का यूज़ ना करके टी को हटा के ईडी आना चाहिए, है ना। आई कंप्लेंट against him as in spite of repeated warning he failed to mend his ways, ठीक है। तो हमें एरर कहाँ मिली है, ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, ठीक है, किसी चीज़ का असर करना। और इफेक्ट होता है कि पूरा असर होने के बाद जो कि है परिणाम आया या फिर जो भी बदलाव आया, तो हम इफेक्ट का यूज़ करते हैं और अफेक्ट का यूज़ असर करने पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का एग्जाम्पल, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। देखो फेलियर, फेल या पास होना हमारा लास्ट का रिजल्ट होता है, ठीक है, लास्ट रिजल्ट होता है। और रिजल्ट क्या होता है, परिणाम। तो परिणाम के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इफेक्ट को, ना कि अफेक्ट को। बिकॉज नॉट ओनली द टफ सर्वाइव्स, तो फेलियर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, इफेक्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है इफेक्ट लाता है, रिजल्ट इफेक्ट को लाता है ना कि अफेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पर, इफेक्ट। तो हमें कहाँ पर एरर मिली, बी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है लॉस, खोना या हारना। अब इसमें स्पेलिंग का फ़र्क है, LOSE, ये एज ए वर्ब है, ठीक है, खोना या हारना। उसके बाद है लॉस। लॉस एज ए नाउन है और इसका मतलब होता है घाटा या फिर हानि, कि उसे इस चीज़ में लॉस हुआ, इतने रुपए का लॉस हुआ। आगे है लूज, ये एडजेक्टिव यूज़ होगा, इसका मतलब होता है लूज, ढीला, ठीक। तो देखो किस तरह से किसका भी यूज़ कर रहे हैं, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। और डी पार्ट में है नो एरर। तो क्या है, खुद नेवर लूज माई टेम्पर। अब लूज मतलब ढीला, कभी भी अपना टेम्पर ढीला नहीं किया, कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया, है ना। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए था, LOSE, लॉस, कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया। सो बी जो है पार्ट इसका करेक्ट रहेगा, यानी कि बी के अंदर क्या है, एरर है। नेक्स्ट है लाई, लाइट, लाइट। लाइट मतलब झूठ बोलना, ठीक है। एक है लाई, ले, लेन। लेन मतलब लेटना, ले, लेट, लेट। अभी लेट का यूज़ हम हॉरिजॉन्टल रखना, हॉरिजॉन्टली रखना किसी चीज़ को, या फिर न्यौछावर करना, या फिर, ठीक है, हैंस ले एग्स। सो इसका यूज़ कैसे होगा, अब ही लाइड ऑन द ग्रास, वो ग्रास पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था, फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज, और कई घंटों तक लेटा रहा और
क्या कर रहा था, कूल ब्रीज को इंजॉय कर रहा था। तो इसके अंदर एरर कहाँ मिलेगी आपको, लाइड। देखो अब ये लाइड है, अब इस लाइड का मतलब क्या था, LIED। ये वाला लाइड किस लिए यूज होता है, झूठ बोलने के लिए, ठीक है। लेटने को हम किसका यूज करेंगे, ले का। तो लेटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइड की जगह ले का। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एरर कौन से पार्ट में मिली है, ए पार्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। तो ही ले हिज लगेज, उसने रखा था अपना लगेज, और असाइड एंड ले डाउन, वो लेट गया। अगर उसने रखा है तो देखो ले की हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या मिलेगी, लेट मिलेगी। तो हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे, लेट का। तो यहाँ पर जो ये ले है इसकी जगह क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ठीक है। तो ए के अंदर क्या थी, एरर थी हमारे पास। सो ये हमने किया है 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज़। तो इसी तरह से कंफ्यूजिंग जो पेयर्स होंगे और उनसे रिलेटेड जो यूज़ होगा, एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।